रिसेंटली कैबिनेट के द्वारा भारत के नए मेजर पोर्ट वधावन पोर्ट को अप्रूवल दिया गया है, जिसमें कि बताया जा रहा है सरकार के द्वारा 76,000 करोड़ से भी ज़्यादा का निवेश होने वाला है। वैसे तो ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है, लेकिन दोस्तों अनफॉर्चुनेटली इस पोर्ट के खिलाफ अब जगह जगह पे प्रोटेस्ट शुरू हो चुके हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, खबर जो है ये कल ही सामने आई है कि जो ये मेगा वधावन पोर्ट है, इसके आसपास के जो विलेजर्स हैं जहाँ पर इस पोर्ट को लाया जा रहा है, वहाँ पर एक बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट को शुरू किया गया है। इनफैक्ट भारी मात्रा में जो विलेजर्स हैं वो यहाँ पे इकट्ठा होकर के पालघर में प्रोटेस्ट को कर रहे हैं। पालघर वही जिला है जहाँ पर इस पोर्ट को लाया जाने वाला है, और इवन गांव वालों की तरफ से एक रास्ता रोको कैंपेन को भी शुरू किया गया है अगेंस्ट दिस पर्टिकुलर वधावन पोर्ट, और उनके द्वारा मुंबई अहमदाबाद का जो हाईवे है उसको भी यहाँ पर ब्लॉक किया गया है। इनफैक्ट मामला इतना बढ़ चुका है कि ये जो गाँव वाले हैं इन्होंने सबसे पहले तो इसके खिलाफ एक याचिका दर्ज करी थी बॉम्बे हाई कोर्ट में। बॉम्बे हाई कोर्ट ने उस याचिका को रिजेक्ट कर दिया, लेकिन मामला जो है वो अब कंप्लीटली सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। बात करेंगे दोस्तों इसी वधावन पोर्ट के बारे में, कहां एग्जैक्टली इसको लाया जा रहा है एंड व्हाट इज द रीजन जिसके चलते ये जो यहाँ पे विलेजर्स हैं इसके खिलाफ इतने बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट को कर रहे हैं। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल राइट, सो ब्रीफली अगर हम लोग वधावन पोर्ट की बात करें तो ये वाली जो साइट है इसको आज नहीं बल्कि आज से लगभग 30 ईयर्स पहले 1995-96 के आसपास की बात है, जब सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आइडेंटिफाई किया गया था कि ये वाला जो लोकेशन है यहाँ पर जो नेचुरल ड्राफ्ट है वो बहुत ज़्यादा शानदार बनता है, और इसीलिए ये वाला लोकेशन एक हार्बर के रूप में चुना गया था एंड प्लान किया गया था कि आने वाले टाइम में भारत का एक मेजर पोर्ट है जिसको कि यहाँ पर बनाया जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हैं, ये जस्ट मुंबई के जस्ट ऊपर आपको थाने देखने को मिलता है, थाने के ऊपर आपको जिला देखने को मिलता है पालघर का, और कहा गया है कि इसी पालघर के जिले में ये वाले पोर्ट को लाया जाएगा, जिसको कि एक लैंडलॉर्ड मॉडल के बेस पे बनाया जाएगा थ्रू PPP यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन मॉडल के आधार पर इस पोर्ट को बेसिकली बनाया जाएगा। सरकार का कहना है कि इस पोर्ट को बनाने के लिए सरकार का खर्चा कह लीजिए, निवेश कह लीजिए, लगभग 76,000 करोड़ से भी ज़्यादा का आने वाला है, और वंस ये पोर्ट रेडी हो जाएगा तो ये 12 लाख से भी ज़्यादा लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोज़गार के मौके उनके लिए लेकर आने वाला है। लेकिन दोस्तों अनफॉर्चुनेटली इस पोर्ट को लेकर कई सारे जो एरियाज़ में प्रोटेस्ट हैं वो यहाँ पे शुरू हो चुके हैं। यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि जो प्रोटेस्ट हैं केवल आज से नहीं, अभी तो ये जो पोर्ट है इसको अप्रूवल रिसेंटली कैबिनेट ने दिया है, लेकिन दोस्तों जो प्रोटेस्ट हैं ये काफ़ी लंबे टाइम से चलते आ रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए जनवरी 2024 की हिंदुस्तान टाइम्स की खबर है, हज़ारों की मात्रा में जो विलेजर्स हैं जो कि पालघर के उसी गाँव के पास में रहते हैं वो इकट्ठा हुए, और उन्होंने भी पब्लिक हियरिंग के टाइम पे वधावन पोर्ट को यहाँ पे ओपनली अपोज किया था, कहते हुए कि ये वाला जो पोर्ट है ये एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की गाइडलाइंस के साथ कंप्लायंट नहीं है। केवल जनवरी में नहीं बल्कि अप्रैल 2024 में जब लोकसभा चुनावों के लिए कैंपेनिंग चल रही थी, उस टाइम पे उद्धव ठाकरे के द्वारा भी अपनी कैंपेनिंग में ये कहा गया था कि अगर उनकी पार्टी को यहाँ पे सत्ता में लाया जाता है तो उस केस में वो वधावन पोर्ट को स्क्रैप करने की यहाँ पे कसम खाते हैं। और ये पूरे के पूरे जो प्रोटेस्ट हैं ये तो आप केवल इस साल के देख रहे हैं, लेकिन दोस्तों ये प्रोटेस्ट लगभग पिछले 25 सालों से चलते आ रहे हैं। यानी कि प्रिसाइजली जिस टाइम पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई किया था 1995-96 में कि पोर्ट लाया जाएगा, उसके कुछ ही सालों के बाद सन 2000-2001 से ही यहाँ पे प्रोटेस्ट को शुरू कर दिया गया था। और ये जो गाँव में प्रोटेस्ट को लीड करने वाले जो आदमी हैं उनकी फ़ोटो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इनका नाम है नारायण पाटिल, जिन्होंने यहाँ पर कहा है कि वो इस प्रोजेक्ट को अपोज करेंगे अपनी लास्ट ब्रेथ तक, मतलब कि जब तक वो जिंदा हैं तब तक वो इस प्रोजेक्ट को यहाँ पर अपोज ही करने वाले हैं। सवाल यहाँ पर यह आता है कि जो विलेजर्स हैं वो बेसिकली इस प्रोजेक्ट को अपोज क्यों कर रहे हैं। इस मैप को ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको दिखेगा ये वाली जगह जिसका नाम है वधावन, और इसके जस्ट बगल में आपको ये वाला एरिया दिखेगा जिसका नाम है दहानू। दहानू एक यहाँ पर गांव है, और इसी गांव के जो निवासी
निवासी हैं वो इस प्रोजेक्ट को लेकर काफ़ी बड़े लेवल पे अपोज कर रहे हैं। इनका यहाँ पे अपोज करने का रीज़न ध्यान से समझिए। बेसिकली जो गवर्नमेंट है वो यहाँ पर वधावन पोर्ट में इस तरीके से एक बहुत बड़ा पोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लेकर आने वाली है। नाउ ये वाला जो एरिया है ये दोस्तों अरेबियन सी का एरिया है, और अगर आप इस एरिया में जो इसी वधावन पोर्ट के एरिया में जो समुंदर का फ्लो है उसको ध्यान से नोट करेंगे तो वहाँ पर जो आपका फ्लो है समुंदर का वो असल में साउथ से नॉर्थ की तरफ होता है, यानी पानी जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ मूव करता है। और इस पोर्ट को बनाने के लिए चूंकि यहाँ पर हार्बर बनेगा, बहुत सारी बर्थ बनेंगी, बहुत सारा अलग अलग तरह का जो स्ट्रक्चरल ढांचा है उसको बनाया जाएगा, तो सरकार के द्वारा इस एरिया में जहाँ पर मैं मार्क कर रहा हूँ इस एरिया में एक वाटर ब्रेकिंग वॉल को बनाया जाएगा जो कि ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर लंबी वॉल यहाँ पर होने वाली है। अब जो ये वाले गांव के निवासी हैं इनका ये कहना है कि जब इतनी बड़ी वाटर ब्रेकिंग वॉल को आप लोग बनाने वाले हैं तो जो ये पानी जो कि साउथ से नॉर्थ मूव करता है, क्योंकि ये वॉल बन जाएगी तो ये सारा का सारा पानी जो है इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी और इसकी वजह से पानी यहाँ पर अंदर लैंड की तरफ आ सकता है। और अगर ये पानी लैंड की तरफ आएगा तो हमारे गांव में घुस जाएगा एंड इवेंचुअली आने वाले टाइम में जो ये वाले गांव के एरियाज़ हैं ये सारे के सारे आने वाले टाइम में डूब सकते हैं। ये वाला कंसर्न है जो कि इनके द्वारा रेज किया गया है। अगर आप साइंटिफिकली देखेंगे तो कंसर्न बिल्कुल यहाँ पर सही है, बिकॉज प्रोजेक्ट जब अनाउंस किया गया तो उसमें बताया गया था कि प्रोजेक्ट बनाने के लिए लगभग 1450 हेक्टेयर्स ऑफ सी लैंड को रिक्लेम किया जाएगा और इसमें अप्रॉक्सीमेटली 10.14 किलोमीटर की ऑफ शोर ब्रेक वाटर जो यहाँ पर वॉल है इसको भी बनाया जाएगा। इतना ही नहीं, साथ में गांव के निवासियों का ये भी कहना है कि चूंकि ये वाला जो इलाका है यहाँ पर फिश ब्रीडिंग होती है और भारत में जो ये इलाका है बहुत ही खास है बिकॉज यहाँ पे लॉबस्टर्स भी देखने को मिलते हैं, तो यहाँ के जो भी लोग हैं जिनका जो मेनली लाइवलीहुड है वो फिशिंग से ही आता है तो उनकी लाइवलीहुड भी नेगेटिवली इम्पैक्ट होगी और उन सारे के सारे लोगों का जो फिशिंग बिजनेस है वो भी यहाँ पर बंद हो सकता है। साथ में अगर पोर्ट को बनाया जाएगा तो पोर्ट को कनेक्ट करने के लिए नई सड़कें और नए रेलवे बनाए जाएंगे जिसके चलते जो यहाँ पर मैंग्रोव की बेल्ट है वो भी नेगेटिवली अफेक्ट हो सकती है। इतना ही नहीं, गांव वालों का यहाँ पर ये भी कहना है कि इसी पोर्ट के जस्ट नीचे अगर आप इस मैप को ध्यान से देखेंगे ये दोस्तों वधावन है, यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर नीचे अगर आप चले जाते हैं तो तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट देखने को मिलता है। द विलेजर्स हैव ऑल्सो सेड कि जो ये पानी जो कि अंदर धरती की तरफ आ सकता है, जो ये लैंड की तरफ आ सकता है, ये वाला पानी इस तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए भी एक बहुत बड़ा रिस्क यहाँ पर बन सकता है। ये सारे के सारे एनवायरमेंटल कंसर्न्स हैं जो कि इन विलेजेस के द्वारा रेज किए गए हैं और इन्हीं कंसर्न्स के चलते ये पूरे के पूरे मुद्दे को हाई कोर्ट लेके गए थे। हालांकि हाई कोर्ट ने इनके मुद्दे को खारिज कर दिया है, लेकिन अब दोस्तों जो मुद्दा है ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हुआ है एंड जो मेन कंसर्न है वो यही है कि ये एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की जो दिशा निर्देश हैं उसके साथ ये प्रोजेक्ट नॉन कंप्लायंट बताया जा रहा है। और इसीलिए लोकल्स का यहाँ पे ये कहना है कि जहाँ एक तरफ सरकार कहती है कि यहाँ पे रोजगार के मौके आएंगे, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाएगा, लोकल्स का ये कहना है कि इस प्रोजेक्ट के चलते बहुत सारे एनवायरमेंटल कंसर्न्स हैं जो कि रेज होंगे और हमारा यहाँ पे रिलोकेशन हो जाएगा, हमारा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा और इसीलिए पिछले 25 सालों से ये वाले प्रोटेस्ट को यहाँ पर विलेजेस के द्वारा शुरू किया गया है। नाउ देखते हैं क्या होता है, लेकिन हमने पहले भी इस चीज़ को डिस्कस किया था कि ये एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा बन जाता है। एक तरफ आ जाता है एनवायरनमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी, दूसरी तरफ आ जाता है डेवलपमेंट। चीज़ें दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। सरकार को बहुत ही ध्यानपूर्वक आगे चलना होगा टू मेक श्योर कि पर्यावरण का संरक्षण भी होता रहे और साथ में विकास में भी किसी प्रकार की कमी देखने को ना मिले। ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल के प्रोटेस्ट हमें देखने को मिले थे। ये जो हमने प्रोजेक्ट देखा था ग्रेट निकोबार इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, जिसको लेकर हमने आज से 3 दिन पहले ही एक वीडियो कवर करी है, उसमें भी सेम चीज़ को ही रेज किया गया था। तो ये अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की ही बनती है टू मेक श्योर कि इन दोनों चीज़ों में एक संतुलन बनाया जाए कि एनवायरनमेंट भी बचा रहे और साथ में विकास भी यहाँ पे सफ़र ना हो। बाकी दोस्तों आप लोग क्या सोचते हैं हमें डेफिनेटली बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले बताना चाहूँगा कि 2023 के एग्जामिनेशन में अनअकैडमी के लर्नर्स के द्वारा बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाया गया है। टॉप 10 में 4 एंड पूरी लिस्ट में दोस्तों 300 से भी अधिक लर्नर्स
अनअकैडमी के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को कर रहे थे। आप भी अपनी तैयारी हमारे साथ जुड़ के शुरू कर सकते हैं। हमारे सेंटर्स करोल बाग में, मुखर्जी नगर में और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आ चुके हैं। इन सभी सेंटर्स में जीएस कोर्सेज के साथ साथ अब ऑप्शनल कोर्सेज को भी अनाउंस कर दिया गया है, जो कि स्पेसिफिकली करोल बाग के सेंटर में है। और इन जीएस कोर्सेज के साथ साथ आपके लिए सीसैट, एस्से राइटिंग, करंट अफेयर्स कवरेज, साथ में टेस्ट सीरीज और मेंटरशिप जैसी सर्विसेज भी अवेलेबल करवाई गई हैं। अगर आप किसी भी कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं या आपको किसी प्रकार की डाउट है, आप सेंटर को विजिट कर सकते हैं या फिर आप नीचे दिए गए फ़ोन नंबर्स पर फ़ोन भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।